बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ख़ान। आप दिख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बारे में, जो कि 17 जुलाई 2022 को हुए थे, जिनमें दो बड़े फ़रीक थे। एक तो PDM थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमात उलमा इस्लाम और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जमातें थी। और दूसरी तरफ थी दो पार्टियाँ, दो पार्टियों का इत्तेहाद था, जिसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और दूसरी पाकिस्तान काफ लीग थी। और इन दो पार्टियों में जो 17 जुलाई का इंतखाब हुआ, उनमें से टोटल 20 नशस्तें थी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 मुनर्रिफ अराकीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर चले गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की जितनी जमातें थी, जाकर उनसे मिल गए थे। और पंजाब में जो उस्मान बुज़दार था, उसकी हुकूमत को इन्होंने गिरा दिया था और हमज़ा शहबाज को इन्होंने वज़ीर आला पंजाब बना दिया था। और इस बात पे हम आगे चल के बात करेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 नशस्तें थी, उन पर 17 जुलाई का शेड्यूल दिया था इलेक्शन का, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 20 बंदों को खड़ा किया था। और जो PDM की जमातें थी, उन्होंने वो जो लोटे थे, उन लोटों को 20 नशस्तों पे खड़ा किया था। और उनकी कैंपेन जो मरियम नवाज़ कर रही थी, जिसकी कैंपेन में कोई इतना ज़्यादा असर नहीं था, इसलिए पंजाब के और पाकिस्तान के वफाक के जो वज़रा थे, उन्होंने कुछ वज़रा ने इस्तीफ़ा दिया और जाकर कैंपेन में हिस्सा लिया। और उन कैंपेन की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातों को सिर्फ 4 सीटें ही हासिल हो सकी हैं। 4 सीटों में से भी एक सीट जो है PP07 जो रावलपिंडी की सीट है, उस पर अभी भी रिकाउंटिंग का बोला गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की जानिब से, और वो सीट अभी मुतनाज़ है। बाकी 3 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातों को मिली है। एक सीट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के नाम हुई है, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट था उसके नाम। बाकी की 15 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम हो चुकी हैं, जबकि एक सीट जो है मुतनाज़ है, अभी उसकी रिकाउंटिंग होने जा रही है। वो देखते हैं उस पे जो है 49 वोटों का डिफरेंस आया है। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जो था वो 3-4 हज़ार की लीड से आगे जा रहा था, लेकिन उसके बाद जो है सिस्टम RTS जो है वो थोड़ी देर के लिए हैंग हो गया था, बैठ गया था। जब आधे घंटे या घंटे के बाद सिस्टम रीओपन हुआ, तो देखा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो लोटा उम्मीदवार था, उसके वोट उसके बराबर आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के। और जब रात को 1 बजे उसका हतमी नतीजा आ गया, तो पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो 49 वोटों से हार गया है और PDM का जो उम्मीदवार है वो 49 वोट से जीत गया है। और आगे देखते हैं आपको बताते चले कि कल जो 18 जुलाई को इमरान खान जनाब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कल जब अपनी कोर कमेटी की इजलास बुलाया, और उसमें उन्होंने अभी तक कोई वार्निंग नहीं दी, कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि हमें इलेक्शंस की तरफ जाना होगा। जबकि उन्होंने अपनी उस मीटिंग में जो फैसला किया वो ये किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब का जो चीफ़ मिनिस्टर होगा, वो पहले भी चौधरी परवेज़ इलाही था, जो काफ लीग का रहनुमा है, और अब भी वो कंटिन्यू करेगा चौधरी परवेज़ इलाही। अब देखेंगे कि 22 तारीख जो चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का इंतखाब होने जा रहा है, उसमें कौन जीतता है। जी तो नाज़रीन, वो इंतखाब जो होगा 22 जुलाई को, वो लाजमी बात है, जो अभी दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो है चौधरी परवेज़ इलाही, वो जीत जाएगा। क्योंकि उनके पास पहले तो 163 नशस्तें थी और 163 उनकी ख़ुद की नशस्तें थी, 10 जो है काफ लीग की नशस्तें उनके पास थी 163। और उसके बाद जो है 15 नशस्तें जो उन्होंने 17 जुलाई के इंतखाबात में जीती हैं, 15 या 16 हम कह देते हैं, तो ये बन जाती हैं 188 नशस्तें बन जाती है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की जो जमातें हैं, उनके पास 177 जो नशस्तें थी, उनमें से उनके 4 जो उम्मीदवारान हैं उनने इस्तीफ़ा दे दिया है, और एक जो उनका उम्मीदवार है उसकी जाली डिग्री होने की वजह से सीट खाली हो गई है। इस वजह से उनकी 4 या 5 सीटें कम होकर 172 या 173 रह गई हैं। तो सीधी बात है, ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जो है चौधरी परवेज़ इलाही, वो जीत जाएगा।
और उसके बाद इमरान खान जो 22 जुलाई का इंतखाब होने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही CM बन जाएगा पंजाब का। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक डेडलाइन देगा पाकिस्तान की हुकूमत को, वफाक को, कि वो इस असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें और जनरल आम इंतखाबात हैं उनकी तरफ जाएं और जो है निगरान जो गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसे लाएं और आम इंतखाबात की जो टाइम है 2 माह होते हैं या 3 माह होते हैं, 90 दिन होते हैं मैक्सिमम, उनका टाइम दें और अक्टूबर या नवंबर में वो इलेक्शन करवा दें। अगर जो है वफाकी हुकूमत जो है जिसमें अभी वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ है इस वक्त का, वो ये बात नहीं मानता, ये तजवीज़ नहीं मानता, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक और ऑप्शन है, वो आकर KPK से लोग लाएंगे, सिंध से लोग लाएंगे, पंजाब से लोग लाएंगे और बाहर से जो लोग लाकर वो इस्लामाबाद में धरना देंगे। अगर वो धरना पहले उन्होंने जो 25 मई को दिया था, तब तो जो है होम मिनिस्टर है, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, उसने पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को पंजाब से इस्लामाबाद जाने नहीं दिया और लोगों को 25 मई को लोगों पे बेहमाना तशद्दुद किया था, लोगों को बहुत मारा पीटा था और इसी वजह से इमरान खान साहब ने जो 25 मई का जो है धरना वो ख़त्म कर दिया था ताकि लोगों का कोई नुकसान ना हो। लेकिन अब अगर दे देते हैं इमरान खान साहब, धरने की कॉल दे देते हैं, तो लाखों का मजमुआ होगा इस्लामाबाद में और पंजाब पुलिस उनको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि पंजाब में हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की होगी। इमरान खान साहब का जो कैंडिडेट है चौधरी परवेज़ इलाही, वहाँ का CM होगा और इस वक्त का जो है वफाकी वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, वो रोक नहीं सकेगा इतने सारे लाखों के मजमुए को, क्योंकि इस्लामाबाद जो कैपिटल टेरिटरी है उसकी जो पुलिस है वो बहुत ही थोड़ी सी पुलिस है, वहाँ पे कोई रोक नहीं सकेगा इतने बड़े लाखों के मजमुए को। कम से कम जो है 5 से 10 लाख के लोग मिनिमम बताए जा रहे हैं और इमरान खान साहब जिस तरह आप देख रहे हैं उनके जलसों में जो कंटिन्यू 10-10, 12-12 दिन, 2-2 हफ्ते जलसे कर रहे हैं, हर एक जलसे में लाखों लोगों का मजमुआ होता है और अगर इमरान खान साहब ने इस बार जलसे की धरने की कॉल दे दी तो लाखों का मजमुआ होगा इस्लामाबाद में, रेड जोन में, D चौक पे, तो फिर उसे पंजाब जो है इस्लामाबाद पुलिस रोक नहीं पाएगी, राना सनाउल्लाह रोक नहीं पाएंगे और जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ मजबूर हो जाएंगे जनरल इलेक्शन करवाने पे। और इसके बाद जो है सदर जरदारी है, एक्स सदर जो है पाकिस्तान का साबिक सदर है आसिफ जरदारी, वो यही शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि डटे रहो, हुकूमत हमने नहीं छोड़नी, वफाक में हम हुकूमत करेंगे। और मैं आपको ये भी अभी बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है इस वक्त कहाँ का वज़ीर आज़म है। सिर्फ इस्लामाबाद का जो है 900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, सिर्फ उसका ही शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरा कोई भी सूबा उनके हाथ में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत है, KPK में इमरान खान साहब की हुकूमत है और जो है गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में किसी और की हुकूमत है और बलूचिस्तान में किसी और की हुकूमत है। तो शहबाज शरीफ साहब के पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है, उसके पास कोई और एरिया नहीं है जिसकी पुलिस वो इस्तेमाल कर सके धरने को रोकने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की जो कैपिटल टेरिटरी की जो है मखसूस पुलिस है वो सिर्फ उन इतने बड़े हुजूम को रोक नहीं पाएगी, इसलिए शहबाज शरीफ साहब मजबूर हो जाएंगे इलेक्शन करवाने पर। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं शर्जील इल्हाम मेमन, उन्होंने इमरान खान साहब से ये मुतालबा किया है कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से माफ़ी मांगे और वो जो है इमरान खान साहब जो जिस मिस्टर X और मिस्टर Y का जिक्र कर रहे थे अपने हर एक जलसे में, तो शर्जील इल्हाम मेमन ने यह भी कहा है कि इमरान खान मिस्टर X और मिस्टर Y से माफ़ी मांगे। तो फिर मैंने कहीं से ये सुना था, किसी व्लॉग से या किसी चैनल से ये सुना था, किसी एंकर से ये सुना था कि अगर मिस्टर X और मिस्टर Y का किसी को पता नहीं कि वो कौन है तो फिर इमरान खान साहब उससे माफ़ी क्यों मांगे। या तो वो खुद आएँ, मिस्टर X और मिस्टर Y खुद सामने आएँ और वो ये कहें कि मैं मिस्टर X हूँ, मैं मिस्टर Y हूँ, हमसे माफ़ी मांगिए, हम पे जो है झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो फिर इमरान खान साहब का माफ़ी मांगने का जवाज़ भी बनता है। लेकिन वो किसी को पता ही नहीं है कि मिस्टर X और मिस्टर Y कौन है, तो फिर इसका माफ़ी मांगने का जवाज़ ही नहीं बनता। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है मरियम नवाज़, जो मियां नवाज़ शरीफ की बेटी है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कल के दिन में
कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अपनी 20 नशस्तें जो पहले गंवाई थी, जो लोटे बन गए थे, उन 20 नशस्तों में से इमरान खान साहब को 15 मिली हैं और जबकि 5 नशस्तें हमने जीत ली हैं। 4 मुस्लिम लीग नून और पीडीएम ने, एक आज़ाद उम्मीदवार ने जीता है। तो फिर उसका ये कहना था कि हमने जो फतेह हासिल की है, हमने 4 नशस्तें हासिल की हैं जो कि पहले 20 की 20 इमरान खान साहब की थी और उसमें से 4 हमने या 5 हमने जीत ली हैं। ये हमारी फतेह है, हमारी कामयाबी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा थी, उनका नाम तो मैं अभी भूल गया, लेकिन उन्होंने ये सामने ट्वीट किया था कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 20 लोटे हुए थे वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं थे, उनमें से 9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटे जो है रहनुमा कैंडिडेट थे वो लोटे हुए थे, जबकि 11 जो थे आज़ाद उम्मीदवार थे। उनमें से टोटल 20 बनते हैं। जब 20 नशस्तों पे इलेक्शन हुआ तो 9 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वापस हासिल कर लिए थे और जो बाकी 11 बचे थे उन 11 में से जो 6 नशस्तें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल कर ली है, जबकि 9 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी नशस्तें थी और जो 6 नशस्तें थी वो जो लोटे उम्मीदवार थे उनकी आज़ाद उम्मीदवार जो थे उनकी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही हासिल कर ली है। जबकि 5 जो है लोटे आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी जिसमें से 4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हासिल की है और एक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल कर ली। इसी इलेक्शन की हम बात करते चलें कि जो है पहले तो सबसे पहले KPK में खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुए थे उनमें से मौलाना फजलुर रहमान को बहुत सारा बड़ा फेंटा लगा था क्योंकि उनकी जमात ने वहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी नशस्तें हासिल की थी। तो फिर PDM की बाकी नज़रें जो है पंजाब के इलेक्शंस पर लग गई थी कि हम वहाँ से जीतेंगे, लेकिन पंजाब में भी नून लीग और PDM की जमातों को जो 12 से तकरीबन ज़्यादा जमातें 13 या 14 जमातें थी उन सबको फेंटा लगा है, भले ने फेंटा लगाया है शेर को और दूसरी जमातों को, और उनको वहाँ से कुछ नहीं मिला। अब देख रहे हैं कि हमें न्यूज़ चैनल में किसी भी जगह कहीं पे भी मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के सरबराह हैं वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे और उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया इस इलेक्शन के हवाले से। और जो KPK में पहले ज़मीनी इंतखाबात हुए थे उनके हवाले से कोई कुछ भी बयान नहीं दिया था। और कल जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक हंगामी इजलास बुला लिया था कि हमारे साथ ये क्या हुआ है, हमने कैसे इतनी सारी सीटें हारी हैं। और जो है पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी हंगामी इजलास बुला लिया था कि हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमें किसने हराया था, कैसे हम हार गए थे। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि जो लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को बहुत ही चाहते हैं। अगर ये 9 अप्रैल की रात वाला रजीम चेंज ऑपरेशन ना करते, सिर्फ उन्होंने ये ऑपरेशन इसलिए किया था ताकि ये NRO 2 ले सकें, और NRO 2 इन्होंने तो ले लिया। इन्होंने जैसे इमरान खान साहब ने पहले ही बता दिया था कि हम ये आएंगे तो ये नेब का कानून चेंज करेंगे, अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे और जो है ये अपने लोगों का नाम ECL से निकालेंगे और दूसरे भी बहुत सारे जो काम करेंगे, जैसे कि अपने मनपसंद ऑफिसर हैं वो लगाएंगे अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाकों में, जहाँ चाहेंगे वहाँ लगाएंगे, और पंजाब पुलिस और दूसरी पुलिस का बेहमाना इस्तेमाल करेंगे। वो बातें सारी की सारी सच हुई। इनको आए हुए अभी 3 महीने हुए हैं। तो फिर इन्होंने आकर नेब का कानून चेंज किया, अपने आप को NRO 2 दिया, अपने केसेस ख़त्म करवाए। जो भी इनके केसेस में नामजद थे लोग, जैसे मकसूद चपड़ासी था, जैसे इनका FIA का केस चेंज कर रहा था डॉक्टर रिजवान था, वो सारे एक एक करके मरते चले जा रहे थे। उनकी मौत की कोई वजह ही सामने नहीं आई। जस्टिफिकेशन ये आई कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन ये तो कोई इत्तेफाक नहीं होगा कि जो भी इन लोगों के केसेस में नामजद लोग थे सिर्फ उनको ही इन 3 महीनों में इनकी गवर्नमेंट आने पे ही हार्ट अटैक हो गया हो, और जो है इनके ख़िलाफ़ जिसके अभी केसेस की रिसर्च कर रहे थे उनका तबादला करवा दिया गया किसी दूर दराज के इलाकों में। और फिर ये आगे ये इलेक्शन को डिले करना चाहते थे। जो आम इंतखाब है, जनरल इलेक्शन है, उसको 2023 तक डिले करना चाहते थे, और ये चाहते थे कि जो आर्मी चीफ नवंबर में लगने वाला है वो इनकी हुकूमत लगाए। और फिर लग तो ऐसे ही रहा है कि जब ये इलेक्शन अभी होंगे, इमरान खान साहब धरना देंगे, ये आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे, तो फिर ये इलेक्शन 29 नवंबर की तैनाती से पहले हो जाएंगे। और होना भी ऐसे ही चाहिए कि कोई फ्रेश मैंडेट आए और जो आर्मी चीफ की तकर्री है वो नई गवर्नमेंट जो आए वही करे। इस गवर्नमेंट को भी सिलेक्टेड कहा जाता है, उस पुरानी जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उसको भी सिलेक्टेड कहा जाता था,
लेकिन आगे और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो पंजाब पुलिस जो थी एक सियासी फरीक बनी हुई थी, जो लोगों के घरों में घुसकर उन्हें गिरफ़्तार कर रही थी, धड़ाधड़ गिरफ़्तारियाँ कर रही थी, लोगों को तशद्दुद का निशाना बना रही थी। जो उसके कुछ अफसरान थे, वो ब्यूरोक्रेट थे, वो सियासी बने हुए थे और शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बने हुए थे। तो फिर उनको भी अभी अपनी अपनी फ़िक्र लग गई है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है पंजाब में, और फिर वो गवर्नमेंट चेंज हो गई है पंजाब में, उनको अपनी अपनी फ़िक्र लगी हुई है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई है, गवर्नमेंट आ गई है, और उनका अब क्या होगा वो अब देख रहे हैं कि उनका कोई सियासी बंदा हो जिससे वो अपनी अपनी जान छुड़वा लें और उनसे माफ़ी मांग लें। लेकिन इमरान खान साहब के पास और उसकी टीम के पास, उसकी क़यादत के पास उन सारे बंदों की लिस्टें मौजूद हैं जिन्होंने पीडीएम का साथ दिया था और गैर जानबदार होने की वजह से जानबदार हुए थे और लोगों के घरों में घुसकर उनको गिरफ़्तार कर रहे थे, उनको डरा धमका रहे थे, उन पर तशद्दुद कर रहे थे। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि जो अल्लामा इकबाल का घर है, अल्लामा इकबाल की फैमिली जो है उसके घर पे भी वो गए थे, उन्हें भी गिरफ़्तार किया था, डराया धमकाया था। इसी वजह से उनको अपनी अपनी फ़िक्र लग गई है। और आगे देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बनाती है पंजाब में 22 जुलाई के बाद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ क्या करती है देखते हैं आगे। आज तक के व्लॉग में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।